सभी का इंडिया इनसाइट न्यूज में और मैं हूं आप सभी के साथ तनु जंगम। देखिए, आध्यात्म और मानसिक शांति हर इंसान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी। उसी से संबंधित आज हमारे साथ जुड़ी है श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर ऋतु मां। नमस्कार मां। जय माता। देखिए, अध्यात्म से जुड़ता है मानसिक जीवन और मानसिक जीवन की शुरुआत से हमारा बनता है करियर। आज उसी कड़ी से संबंधित हमारे साथ जुड़ी हैं ऋतु मां, जो कि त्रिनेत्रा फाउंडेशन की संस्थापक भी है। सबसे पहले इंडिया इनसाइट न्यूज की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है मां। हम आपके बचपन और प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। आपकी अध्यात्म की शुरुआत कैसे हुई? मैं छोटी थी तभी से दादी के साथ पूजा करती थी और उनके साथ, क्योंकि हमें सनातन का अगर पहली शिक्षा मिलती है तो वो हमारे परिवार से ही मिलती है। हमारी दादी बहुत पूजा करती थी, उनके साथ साथ मैं पूजा करती थी। और दूसरा मेरा ये मानना है कि हम जब भी इस जीवन में आते हैं तो हम आगे के पहले के जन्म के कर्म लेके आते हैं, तो हमारी आत्मा जो होती है वो पहले से सीख कर आती है सभी चीज़ें। तो मेरा जुड़ाव पहले से ही, जब छोटी थी तभी से माँ भगवती में बहुत ज़्यादा था। मैं हवन भी करती थी जो मुझे जैसा आता था, और दुर्गा सप्तशती का मैं पाठ करती थी। उसी दौरान मैंने पढ़ाई की, एमए किया, जॉब भी की मैंने। पर अंदर से कुछ ऐसा खालीपन लगता था कि मैं इसलिए नहीं बनी हूँ, मुझे कुछ और करना है, मैं किसी और उद्देश्य से आई हूँ। क्योंकि देखिए कि जब हम जयपुर में रहते हैं और परिवार में पापा ने पढ़ाया बहुत उम्मीद से, वो कभी नहीं चाहते थे कि मैं इस अध्यात्म वाले मार्ग में जाऊं। तो जॉब करते करते मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। इसमें सबसे पहला जो मेरा साथ दिया वो मेरे जो हैं हस्बैंड, उन्होंने दिया। उन्होंने कहा ठीक है, जो सीखना है। तो मैं चुपचाप धीरे धीरे सब चीजें सीखती थी। एस्ट्रोलॉजी मैंने सीखी, और भी कई चीजें हैं जो मैंने सीखी। और माँ का आशीर्वाद मुझ पे शुरुआत से ही था, बचपन से ही था कि मैं किसी को अगर ऐसे कह देती थी कि आपका आज ये काम होगा, तो वो काम होता था माँ के आशीर्वाद से। कभी कभी ऐसा होता था कि मैं, हमारे परिवार पास में कोई था, दीदी थी, उनके हस्बैंड को बाहर से आना होता, मैं कहती थी आज नहीं आएंगे वो, तो वो सच हो जाती थी। तो ये पहले से ही था गॉड गिफ्ट। मुझे यूँ मानिए कि ये मेरी आत्मा पहले से ही सब चीजें सीख के आई थी। और एक बहुत ही आश्चर्य वाली बात है कि मुझे सपने में ऐसा लगता था कि मुझे सपने आते थे कि मैं, माँ काली की मूर्ति है, मैं बैठी हुई हूँ और मेरी पीठ है। मैंने अपना चेहरा उस जन्म का कभी नहीं देखा। और मुझे सपना आता था 4 बजे सुबह, और ऐसा लगता था कि शायद इस रियल चीज है, सपना नहीं है, रियल हो रहा है मेरे साथ में। और मैं बैठी हूँ, आगे सामने माँ काली का है, इधर शिव मंदिर है, और मैं पूजा कर रही हूँ, दीपक जल रही हूँ। और ये चीजें चलती रही। धीरे धीरे माँ के प्रति मतलब इतना अथाह था कि मैं जो बोल देती थी वो चीजें होती थी। जीवन में इतने चमत्कार मैंने देखे हैं माँ के कि मैं वर्णन अगर करने लगूं तो बहुत लंबा ये चलेगा। पर ऐसे ऐसे चमत्कार मेरे जीवन में हुए जिसमें कि मेरे एक नंद के बेटे को डॉक्टर ने बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया था कि ये है नहीं, आप ले जाइए। और मैंने माँ से अरदास लगाई, फिर मैंने उसका हाथ उठा के बोला जय माता दी बोलो, तो वो उसमें वापस माँ ने उसको जान दे दी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, यही मुझे अध्यात्म से। उसके बाद में मैंने जॉब छोड़ दी, और पहले मैंने एस्ट्रोलॉजी किया, टैरो भी मैंने किया, और टैरो रीडिंग मेरे आते थे न्यूज़ 24 पे, लाइव शोज आते थे। उसके बाद मुझे लगा कि कुछ अधूरापन है, मुझे कुछ और सीखना है। तो जो हमारे गुरुदेव हैं उनके से मैंने नाथ संप्रदाय की दीक्षा ली, और मैंने साबर मंत्र साधनाएं चालू की, जिसमें माँ बगलामुखी और भैरवनाथ की साधना गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने की। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है, आप साधना किस प्रकार करते हैं? आपकी दैनिक दिनचर्या में साधना किस तरीके से रहती है? देखिए कि आप भी जानते हैं कि क्योंकि मैं एक फीमेल हूँ, और जो मैं परिवार वाली संत हूँ, परिवार है मेरा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज से 15 साल पहले जब मैंने ये साधना का, 20 साल पहले जब साधना का सफर शुरू किया, तो मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। तो मैं पूरी रात साधना करती थी। कहते हैं ना, लगन जब लग जाती है ना तो आप उसे करते ही हो, फिर नींद भी हराम होती है, सब कुछ अलग हो जाता है।
मुझे पाना था कुछ जीवन में, कुछ चमत्कार जो मेरे जीवन में हुए हैं उनको मुझे औरों को भी देना था। तो उसके लिए मैं रात को साधना करती थी, 2 घंटे सोती थी, फिर बच्चों के लिए भी पूरा काम करती थी। इस तरीके से दैनिक जीवन चलता रहा और साधनाएं की। और जहां आपके हम सफर का आपका साथ होता है तो चीजें मुश्किल कम हो जाती है, मेरा ये मानना है। परिवार का साथ सबसे पहली चीज है एक औरत के लिए आगे बढ़ने के लिए, वो मुझे मिला, ये मैं सौभाग्यशाली हूँ। गुरु और प्रेरणा स्रोत के बारे में काफी बातें की जाती है, आपके आपके गुरु प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं? तो मेरे प्रेरणा स्रोत एक्चुअली देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव चीजें बहुत सारी आती हैं, क्योंकि जब पॉजिटिव एनर्जी मेरे साथ थी तो कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी मुझ पे अटैक करती थी, क्योंकि मैं खुद तैयार नहीं थी इस वाले जीवन में। तो मेरे बड़े बेटे की डेथ हो गई, उसके बाद मैं डिप्रेशन पे आ गई। तो हमारे जो गुरुजी जो मेरे पहले रहे, जिनको मैंने भगवान का दर्जा दिया, उन्होंने मेरा इलाज किया, मुझे उस फेज से निकाला, उस नेगेटिविटी से निकाला। आज वो है नहीं, बट वो बहुत सिद्ध थे, वो बहुत सिद्ध थे। और उन्होंने मुझे जीवन दिया। पर जैसे ही उनकी डेथ हुई तो मुझे लगा कि मेरे ऊपर जो हाथ था वो चला गया। अब मैं क्या करूंगी, मेरे बच्चों की रक्षा कैसे करूंगी, मैं वापस उस फेज में आ गई, डिप्रेशन वाले में। तो एक दिन मुझे सपना आया, उन्होंने कहा कि तुम खुद सीखो। और उनका ये आशीर्वाद है कि पहले गुरु मेरे वो हैं। उसके बाद मुझे अध्यात्म में ना संप्रदाय की दीक्षा देने वाले मेरे जो गुरु जी हैं, जो सिरसा रहते हैं, डॉक्टर अशोक भाई गुरु जी, जो उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। और एक छोटी बहन के तरह, बड़े बहन के तरह, उन्होंने शिष्य से ज्यादा बढ़ के मुझे सिखाया। माँ, आज के जमाने में जो युवा पीढ़ी फेस कर रही है भटकाव, भ्रम, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं युवा पीढ़ी को एक ही बात बोलूंगी कि आप जिस युग में हो वो एआई का युग है, साइंस का युग है। आप वो सब चीजें आपके पास है जिसमें आप उन्नति प्रगति जल्दी कर सकते हो। पर क्योंकि इस समय पे एक नेगेटिव चीज है डिप्रेशन और बहुत जल्दी से गिव अप करना, आज की युवा पीढ़ी सबसे जल्दी गिव अप कर देती है। उसका रीजन है एकल परिवार होना। मदर फादर हैं, जॉब कर रहे हैं, वो नहीं समय दे पाते, अध्यात्म की शिक्षा नहीं दे पा रहे। और मेरा ये मानना है, युवा पीढ़ी को मैं एक ही बात कहूंगी कि अपनी लाइफ को डिसिप्लिन कर लीजिए। डिसिप्लिन मतलब अपने बड़ों का आदर कीजिए, सबसे पहली चीज। योग मेडिटेशन को अपने जीवन में अपनाइए। जब आप योग और मेडिटेशन करते हो तो आपकी बॉडी जो होती है अपने आप डिसिप्लिन हो जाती है और हेल्दी हो जाती है। आपका माइंड सेटअप बहुत आपको अच्छा और बुरा अपने आप सिखाता है, आपको किसी और के उपदेश। क्योंकि आज की युवा पीढ़ी को अगर अपन कहेंगे कि बेटा, छोटे बच्चे को भी कहेंगे कि ये करो, तो वो नहीं करेगा लॉजिकली। तो हमें उसे मेडिटेशन सिखाना चाहिए। हमारी संस्कृति से जुड़ाव सबसे पहली चीज, हमारी परंपराओं से जुड़ाव सबसे पहली चीज उन्हें सीखना चाहिए। और मैं यही कहूंगी कि विवेकानंद जी का एक बहुत बड़ा वो है कि उठो, जागो और दौड़ो, वो अपनाना चाहिए। और युवा पीढ़ी को सबसे पहली चीज अध्यात्म में जाइए, एक गुरु बनाइए। गुरु का होना बहुत जरूरी है। आज के ज़माने में मानसिक और शारीरिक पीढ़ी जो है हमारी, मानसिक और शारीरिक तरीके से बहुत तरीके से जूझ रही है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही कहूंगी कि या तो एक बहुत अच्छे गुरु बनाइए, या किसी एक ऊर्जा से कनेक्ट हो जाइए, एक एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए, और उस एनर्जी से कनेक्ट होकर के आप उसे अपनी सारी बातें बताइए। क्योंकि वो स्टोरेज कर रही है, वो डरती हैं अपने फेलियर को बताने से। उन्हें ये लगता है कि मदर को बताया तो वो अलग क्वेश्चंस करेंगे, फादर को बताया तो वो अलग क्वेश्चंस करेंगे, फ्रेंड्स को बताएंगे तो मैं फेलियर हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। और इसी वजह से वो लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं और नशे का साथ ले लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज है कि आप एक ऐसे गुरु से जुड़िए जो आपको रास्ता दिखाए। मेडिटेशन मैं वापस कहूंगी, मेडिटेशन का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप अपने चक्रास पे जाइए, थर्ड आईज खोलिए। कई बार ऐसा होता है ना, माइंड को रिलैक्सेशन जो होता है वो एक तरीके का आपका मेडिटेशन होता है। एक किस्सा छोटा सा है, मैं बताती हूँ। मेरे पास एक
गंगानगर से एक मेरी फॉलोअर है, वो आती है, तो उनका बेटा ये सब चीज़ें नहीं मानता है। तो एक दिन उन्होंने कहा, जयपुर वो तैयारी कर रहा था इंजीनियरिंग की, तो उन्होंने कहा कि माँ के पास चलो, डिप्रेशन है तो थोड़ा सा। तो वो बोला मैं नहीं मानता। कहा चलो मेरे कहने से चल। तो वो बच्चा मेरे पास आया, मैंने उससे थोड़ी देर बातें की, नॉर्मल जनरल बातें की, और जब मैंने उनसे बातें की तो उन्होंने मेरे से बोला कि माँ, मुझे ना बहुत एंजाइटी हो जाती है जब मैं रात को पढ़ता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं फेल हो गया तो क्या हुआ, मैं वापस गंगानगर किस मुंह से जाऊंगा। तो मैंने कहा जरूरत ही नहीं है, बहुत सिंपल सा वर्ड है, जिस चीज को आप शिद्दत से चाहो पूरी कायनात उसे मना ले। अब आता है शिद्दत, तो मैंने कहा बेटा शिद्दत देखना चालू कर दो। फिर उन्होंने मुझे, मैंने उससे कहा अच्छा किसको मानते हो, बोले मैं वाहेगुरु। तो मैंने कहा जब भी एंजाइटी हो तेजी से सांस लीजिए और मुंह से पार्ट में छोड़िए। मैं आपको करके बताती हूँ बच्चों के लिए। आपको ऐसे 5 से 6 बार 10 बार, जब तक आपका माइंड रिलैक्स नहीं, आपका मन शांत हो जाएगा, और फिर आप वाहेगुरु 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 बोलना स्टार्ट कर दो, या जिस भी एनर्जी को आप बिलीव करते हो। आप क्रिश्चियन हैं तो अपने गॉड को याद करिए, आप राधा को मानते हैं राधा को याद करिए, कृष्ण को मानते हैं कृष्ण को याद करिए, मैं माँ को मानती हूँ माँ को याद करिए, शिव को मानते हो शिव को याद करिए। वो तो देने को तैयार बैठे हैं, परम पिता परमेश्वर। हम डिस्कनेक्ट है उससे, रिसीविंग नहीं है हमारे पास। तो मैंने कहा रिसीविंग करो। उसने किया, उसके बाद उसका बॉम्बे हो गया, और वो बच्चा आज बॉम्बे में पढ़ रहा है 3 साल से, अब होने ही वाला है उसका इंजीनियरिंग। अब वो आया मेरे पास में गिफ्ट लेके। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो आज की यूथ के लिए है। आज का यूथ बहुत इंटेलिजेंट है, अगर वो ट्रैक पे रहे, अपने आप पे विश्वास करे, पहली चीज। दूसरे को देख के मत दौड़ो, कंपटीशन अपने आप से करो, अपने ही चीजों को ब्रेक करो। किसी को ये मत देखो कि वो कहाँ भाग रहा है, केवल अपने आप को देखो आप कहाँ भाग रहे हो। और रोज मेडिटेशन करो, रोज केवल सांस को ही आपको इनहेल एक्सहेल करना है, एनर्जी को आपको याद करना है, और बस बहुत सिंपल सी चीज। माँ, महिला शक्ति है, समाज में उनकी भूमिका को किस प्रकार देखती हैं आप? महिला के बिना तो कुछ भी नहीं। आप भी महिला है, मैं भी महिला हूँ, एक महिला ने हमें जन्म दिया है, और भगवती शक्ति, आदि शक्ति माँ भगवती जो हमारी माँ है। तो आप सोचिए कि वो नहीं होती तो संसार नहीं होता। जब जब प्रलय आई, जब जब राक्षसों ने संहार किया, तो पूरे भगवानों ने हाथ जोड़ के माँ शक्ति से कहा कि ये प्रमाद आप आओगी तो ही हम बचेंगे। ये तो सब जानते हैं। तो शक्ति के बिना जो है कोई भी जन्म ही नहीं है। एक सृष्टि को जन्म देने वाली माँ भगवती, एक बच्चे को जन्म देने वाली माँ, तो उसके बिना योगदान के कुछ नहीं हो सकता। माँ, इंडिया इनसाइट न्यूज चैनल और उनके दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी कि सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टीम को, आपको, और जो आपने एक छोटा सा हमारा एक अपना प्रोग्राम है, और इसके जरिए पता नहीं बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। कुछ बच्चे एंजाइटी से दूर होंगे, कुछ लोगों को पॉजिटिविटी आएगी। तो मेरी ब्लेसिंग्स हैं इस आपके न्यूज़ को, और इसी तरीके से आप लोग और ज़्यादा तरक्की करें, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका तहे दिल से। माँ, आने वाले समय में आपका क्या मिशन और क्या लक्ष्य है? आप समाज के लिए आगे क्या करना चाहती हैं? मैं, बहुत सिंपल सी बात है कि नौकरी छोड़ी थी सनातन धर्म के प्रचार के लिए, बट हमारी रूट के लिए। हमारी रूट क्या है कि हमारे मंत्रों की एनर्जी और पावर इतनी ज्यादा है कि हमें पता ही नहीं, हम भटक रहे हैं। कभी प्लैनेट्स के पीछे भटक रहे हैं, कभी हमें लगता है कि यार शनि हमें कुछ परेशान कर रहा है। मेरा ये मानना है कि कोई भी प्लैनेट आपको परेशान नहीं करता, आप केवल भाग रहे हैं। अपने आप पे विश्वास करिए, सब कुछ आपके अंदर है। ये मैं सिखाना चाहती हूँ। मेडिटेशन हम लोग करवाते हैं, बच्चियों को सेल्फ डिफेंस सिखाना सबसे बड़ा उद्देश्य है मेरा इस समाज के लिए। क्योंकि जब आप स्वतंत्र रूप से, मेंटल रूप से आप स्ट्रांग होंगी, तभी आप आगे बढ़ने के लिए सोचिए। क्योंकि मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होना आपको बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम लोग मेडिटेशन करवाते हैं, काउंसलिंग करती हूँ मैं 1 to 1 लड़कियों की, कि उनको क्या परेशानी है। फिर उसके बाद में उनको हम लोग सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं। उसमें कोई जूडो कराटे ये सब नहीं होता है, केवल आप बच के कैसे जा सकते हो स्मार्ट तरीके से।
तो ये छोटी सी चीज है और आप लोगों का साथ रहा तो जरूर से हम लोग आप लोग मिलकर के सब टीम हम लोग काम करेंगे और लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे। हम लोग फीस नहीं लेते हैं, बस एक शर्त होती है, आगे उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, 2 लड़कियों को सिखाना है, 3 को सिखाना है, जितना को सिखा सकते। तो देखिए, आपने देखा किस तरीके से अध्यात्म और मानसिक शांति आज के ज़माने में कितनी ज़रूरी है, जिसे कहते हैं मेंटल पीस, जो आज की युवा पीढ़ी में नहीं है, हमारे आगे वाली जनरेशन में नहीं है और वो कैरी फॉरवर्ड होती जा रही है। तो जिस तरीके से माँ ने समझाया उन चीज़ों के बारे में, तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको शो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए हमारे इंडिया इनसाइड न्यूज़ चैनल के साथ। नमस्कार।